यहाँ तक सुन रहे गुमनाम चिट्ठी, फिर जिसकी सज़ा होती है। आज तक मेरे ख्याल में ये पहला केस है गुरुजी का जिसके जो आरोपी है उसको डॉक्टरी ना हुई और उसको सज़ा हो जाए। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम टेकराम नागर इंसा है। टेकराम जी, डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो आप? 30 साल से। 30 साल से। सन 6 जनवरी 1991 से जुड़ी। सर, कैसी संस्था है डेरा सच्चा सौदा? डेरा सच्चा सौदा निरोड़ रूहानियत की संस्था है और मेरी नज़र में दुनिया में ऐसी संस्था कोई होगी ही नहीं जैसी डेरा सच्चा सौदा की संस्था है। भारत में तो है ही है नहीं, क्योंकि मैं भी 3/4 हिंदुस्तान में तो घूम ही लिया। तो जहाँ निरोड़ बिना लोभ, बिना लालच, बिना दान दक्षिणा के निरोड़ सारी बुराइयां छुड़ाई जाती हों, अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया जाता हो, सिखाया नहीं चलाया जाता हो, तो ये एकमात्र संस्था है मेरी नज़र में डेरा सच्चा सौदा। किस तरीके के समाज के लिए काम करते हैं? वो हर तरीके के समाज के लिए काम करती है, चाहे वो किसी खेती के क्षेत्र में है, चाहे किसान के क्षेत्र में है, चाहे बीमार के क्षेत्र में है। कोई ऐसे क्षेत्र ही नहीं है जिसमें डेरे सच्चे सौदे की संस्था काम ना आती हो, काम ना करती। वो हर क्षेत्र में, चाहे अध्ययन है, शिक्षा है, जो भी है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो सच्चे सौदा से अछूता रहा हो। जो नेक अच्छे कौम है दुनिया में कोई भी है, वो सब डेरे सच्चे सौदे से सहयोगी था। 3 साल हो गए हैं सर, गुरुजी अब समाज में नहीं है, तो अब क्या लगता है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? देखो, जैसे ऐसे समझो तेरे गुरुजी को ना होना लोगों के बीच में, जैसे सेनापति के विहीन होगी हो, घर परिवार के मुखिया के बिना परिवार भटक गया हो, देश का राजा ना हो और देश की प्रजा बिखर जा। भले ही लोगों को नहीं देख रही, लेकिन जितना अपने गुरुजी ने सीधे रास्ते चलाए हैं, सरकार ना कभी चला सकती ना चलाई, क्योंकि उनकी नीयत और नीति में अंतर होता है और संत की नीयत और नीति एक जैसी होती है। पहले उस काम को खुद करके दिखाते, खुद अमल करते, तब दूसरे को सिखाते, दूसरे पे प्रभाव पड़ता, वो उसको सीख भी जाते, उस रास्ते पे चल भी पड़ते। तो मुझे ऐसा लग रहा है युवा पीढ़ी जो नशा से छुटाई जा रही थी वो फिर भटकने लगे हैं, नशा करने लगे हैं, और अनाचार, ये बेटियों के साथ जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, इनकी भी तादाद बढ़ी है कि लोगों को जो नैतिकता की शिक्षा थी, समझदारी के रास्ते पर चलाने वाली बातें थी, वो कहीं गुमसी हो गई हैं। तो वो हम पथभ्रष्ट जैसे होते जा रहे हैं लोग, हमारी युवा पीढ़ी होती जा रही है, हमारा समाज होता जा रहा ज़्यादा। पहले तो ये उम्मीद होती थी अगले महीने सत्संग है, वहाँ जाना पड़ेगा, गुरुजी को क्या मुँह दिखाएंगे। अब तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुरुजी से जुड़े भी थे और वो भी, उनको भी थोड़ा डर निकल रहे हो, क्योंकि भय बिन प्रीत और प्रीत बिन मालिक मिलता नहीं। क्या जरूरत है समाज को सर गुरुजी की? समाज को तो हमेशा से ज़रूरत रही है संतों की। लिखा भी है, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। तो जो संत अगर नहीं होंगे तो नहीं, समझो संसार तो जलता बढ़ता भट्ट है, और भी दुखी होंगे और भी परेशान होंगे। अभी बहुत हो रहे हैं, 3 साल में ही इतने डाउन चलेगी है नैतिकता, इंसानियत, भलवंत साथ। और अभी अगर गुरुजी और समय उधर लगाते हैं, गुरुजी और दृश्य रहते हैं, तो और समाज गिरता ही चला जाएगा। समाज से नैतिकता गिरती चली जाएगी, इंसानियत गिरती चली जाएगी। गुरुजी ने देश के लिए क्या किया है? गुरुजी ने देश के लिए ही किया सारा। इस खिलाड़ी तैयार किए तो देश के लिए किए, खेती बाड़ी सिखाई है, उससे पैदावार बढ़ी है तो देश को फ़ायदा हुआ, पौधारोपण किया उससे वातावरण शुद्ध हुआ, बारिश ज़्यादा होती है तो वो देश के लिए फ़ायदा हुआ। गुरुजी ने खूनदान के इतने विश्व रिकॉर्ड बनाए, वो भी देश के जवानों के लिए, देश की सेना के लिए, देश के पत्रकारों के लिए, देश के थैलीसीमिया के मरीजों के लिए, वो भी तो देश को किया। जो संगत ब्लड डोनेट करती है, जो अच्छे रास्ते पे चलती है, वो कोई गुरुजी के घर थोड़ी जाता हो, वो देश के ही तो कमा रहे हो, देश के ही लोग बच रहे, बीमारों को इलाज होता उनसे, तो वो सारा कुछ देश को ये कराया। सफाई अभियान है, बेटी बचाओ बेटी, अब आज बता रहे हैं गुरुजी, 1992 से बता रहे हैं, चला रहे हैं हम लोगों को।
परिवार नियोजन की बताई, वो देश के फायदा के। गुरुजी ने तो नारा, इन्होंने तो कही 2 या 3 बच्चे सबसे अच्छे। गुरुजी ने कही एक ही काफ़ी, वरना 2 के बाद माफ़ी, वो भी देश के लिए ही फायदा। जनसंख्या नियंत्रण में होता उससे, उन बातों से। तो गुरुजी ने तो देश के हित के लिए भी, मुझे लगता कोई क्षेत्र ही नहीं छोड़े जिसमें गुरुजी ने काम नहीं किया हो, जो देश के लिए वो सारा कुछ ही। क्योंकि गुरुजी ने एक बार कही थी, एक वैसे तो संत को सारी दुनिया ही अपनी होती है, लेकिन जहाँ पैदा होता है उस देश को, उसको लाज होती है। जी। तो इतने आरोप जो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या मानना है सर आपका? उसके बारे में तो मानना क्या जी, हम तो जानना है, हम तो जानते हैं। हमने गुरुजी के घर परिवार तक देखे हैं। गुरुजी ने जो काम उठा लिया, गुरुजी पे पहले भी चिट्ठी डाली थी जी नशा मत छुड़वाओ, वरना हम तुमको ये नुकसान पहुंचा देंगे, इस गलत काम पे मत बोलो। तो इतने बुराई के नुमाइंदे इतने हो गए, उनको लगने लगे कि तुम्हारी कुर्सी खत्म हुई। एक राजनीति की बात नहीं है, एक नशा माफिया की बात लगा लो। कितनी बोतलें बिकनी बंद होगी जब उन्होंने 7 करोड़ की छुटाई है। चलो हमने मान ली 1 करोड़ ने नहीं छोड़ी हुई, 6 करोड़ ने तो छोड़ दी। 6 करोड़ आधा लगा लो, आधी बोतल भी पीते हुए थे औसतन। कितने की बनती है, कितना नुकसान हो गया उनको। फिर ड्रग पर गुरुजी ने तीखा प्रहार किया, ड्रग न लेना रे, और आज उनकी बात सच हो रही है, वरना पड़ेगा लेने को देना। आप देख रहे हो बॉलीवुड में क्या हो रहा है, वो जानते थे सारी बातें गुरुजी। तो वो ये सारी बातें गुरुजी ने पहले ही बताई हैं, पहले ही समझाई हैं, और उनके न मानने से देश गड्ढे में जा रहा हो। बॉलीवुड को खतरा होगा। तुम तो नंगापन, अंग प्रदर्शन से या भूडापन जो भी होती है गंदगी, उससे फिल्म चलाते थे। गुरुजी ने नेक पाक बहन बेटी परिवार एक साथ देख लो, ऐसी फिल्म चला दी, वो भी कामयाब होगी तो तुम्हारी झंडी कटी। बॉलीवुड को खतरा होगा, ड्रग माफियाओं को खतरा होगा, शराब माफियाओं को खतरा होगा, प्रशासन को भी शायद खतरा होगा कि इनके इतने फॉलोअर हो गए कहीं कल को राजा ना बन बैठे। जबकि वो पहले से ही कहते हैं कि राजा बनते तो हम पहले ही बन जाते। इतने बड़े घर से, इतने बड़े परिवार जमींदार से हैं। MP के लिए हमसे कहना है, MLA के लिए कहना है, लेकिन हमारा आने का तो उद्देश्य दुनिया में कुछ और ही है। उनको तो उद्धार करना है दुनिया को। तो ये कारण हो सकते हैं। बाकी जहाँ तक आरोप लगाना, एलिगेशन तो कोई किसी पे लगा दो। अभी एक लोअर अदालत ने लगाई है, अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो तो तब माना जाएगा दोषी जब सुप्रीम कोर्ट भी उसको बहाल कर दे, आगे राष्ट्रपति भी, फिर UNO भी है। तो ये तो एलिगेशन तो एक षड्यंत्र के तहत है, सीधी बात है, पक्की गारंटी से है। अब उनको एक षड्यंत्र के तहत ये उनकी गति रोकने के लिए कि ऐसी नाम वाले बढ़ते रहे, ऐसी इंसानियत की रास्ते पे चलने वाले बढ़ते रहे, तो बुराई का क्या होगा? बुराई की नीमानदेही के तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। उन्होंने ये सारे न मिल कर इसी योजना बनाई, हमारी समझ से, नॉलेज से। तो ये बात सरकार से क्या मांग करोगे आप? सरकार से ये मांग करेंगे कि उनकी निष्पक्ष जांच करा के, ये तो पक्षपात की बात है, क्योंकि हमने भी सुनी है, यहाँ तक सुन रहे, गुमनाम चिट्ठी, फिर जिसकी सज़ा होती है। आज तक मेरे ख्याल में ये पहला केस है गुरुजी का जिसके जो आरोपी है उसको डॉक्टरी ना हुई और उसको सज़ा हो जाए। तो ऐसे ये है कि उनकी निष्पक्ष जांच की जाए, निष्पक्ष जांच करके उनके साथ वो सलूक भेदभाव का, पक्षपात का न करके उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। ये हम मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टेकराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।